1983 की एक ठंडी रात पाकिस्तान की एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंधेरे कमरे में एक कैदी धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके शरीर पर जख्म थे, कई सालों की यातनाओं के निशान। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये नहीं थी। दर्दनाक ये था कि जिस देश के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो देश आधिकारिक रूप से उसे पहचानता ही नहीं था। कुछ ही पलों बाद उस कैदी की मौत हो गई और उसके साथ ही दफन हो गई एक ऐसी कहानी जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो आदमी कौन था? वो पाकिस्तान की जेल में क्यों था और भारत ने उसे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के राजस्थान के एक छोटे से शहर श्री गंगानगर से, जहां 1952 में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम था रविंद्र कौशिक। रविंद्र एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आते थे। उनके पिता भारतीय वायुसेना में काम करते थे और रविंद्र बचपन से ही बहुत तेज, समझदार और एक्टिंग में माहिर थे। कॉलेज के दिनों में वो नाटक करते थे और उनकी अभिनय क्षमता इतनी शानदार थी कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी यही कला एक दिन उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर ले जाएगी। एक दिन कॉलेज में उनके एक नाटक को देखने कुछ खास लोग आए। ये लोग कोई आम दर्शक नहीं थे, ये थे भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी। उन्होंने रविंद्र की एक्टिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी समझदारी को बहुत ध्यान से देखा और कुछ ही दिनों बाद उन्हें कहा गया, क्या तुम अपने देश के लिए अपनी पहचान छोड़ सकते हो? सोचिए, एक युवा लड़का जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे ये कहा जाए कि वो अपने परिवार, अपने नाम, अपने देश तक को छोड़ दे। रविंद्र ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। इसके बाद शुरू हुई उनकी सबसे कठिन ट्रेनिंग। उन्हें नई भाषा सिखाई गई, नई संस्कृति, नया धर्म, यहाँ तक कि उनकी पूरी पहचान बदल दी गई। अब वो रविंद्र कौशिक नहीं रहे, अब वो बन चुके थे नबी अहमद शाकिर। उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज सिखाए गए, उर्दू भाषा में पारंगत किया गया और पाकिस्तान की समाज व्यवस्था को समझाया गया। ये ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें पूरी तरह बदल दिया गया, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसे देश में जाना था जहां अगर उनकी असली पहचान सामने आ जाती तो उनकी मौत तय थी। 1975 में उन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा। अब वो एक भारतीय नहीं थे, बल्कि एक पाकिस्तानी नागरिक बन चुके थे। उन्होंने वहां की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कानून की पढ़ाई की और धीरे धीरे समाज में अपनी जगह बनानी शुरू की। उनकी मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें पाकिस्तान की सेना में नौकरी मिल गई। सोचिए, एक भारतीय एजेंट दुश्मन देश की सेना के अंदर। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। पाकिस्तान की सेना में रहते हुए उन्होंने भारत को ऐसी ऐसी जानकारी भेजी जिससे कई बड़े खतरों को टाला गया। उनकी जानकारी इतनी सटीक होती थी कि भारतीय एजेंसियों को दुश्मन की हर चाल पहले से पता चल जाती थी। कहा जाता है कि कई सालों तक उनकी दी गई जानकारी ने भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाई। उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें एक खास नाम दिया गया, ब्लैक टाइगर। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हर अंडरकवर मिशन में एक जोखिम हमेशा होता है, और यही जोखिम उनके साथ भी हुआ। 1983 में भारत ने एक और संपर्क व्यक्ति को पाकिस्तान भेजा, जिसका काम था उनसे जुड़ना और जानकारी का आदान प्रदान करना। लेकिन दुर्भाग्य से वो व्यक्ति पाकिस्तान की एजेंसियों के हाथ लग गया। पूछताछ के दौरान उससे सारी जानकारी निकलवा ली गई और यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। उनकी पहचान उजागर हो गई, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर जासूसी का आरोप लगा और इसके बाद शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दौर। उन्हें कई सालों तक जेल में रखा गया, शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने कभी अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने कभी अपनी वफादारी नहीं बदली। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने परिवार को कुछ पत्र भी लिखे, जिनमें दर्द, अकेलापन और एक सवाल छुपा था, क्या अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वालों का यही अंजाम होता है? लेकिन सबसे कड़वा सच अभी बाकी था। जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उस देश ने आधिकारिक रूप से उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते थे।
ये खुफिया दुनिया का सबसे कठोर नियम है। अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो वो अकेला रह जाता है। साल बीतते गए, जेल की अंधेरी दीवारों के बीच, और आखिरकार 2001 में उसी जेल में उनकी मृत्यु हो गई। वो न अपने देश लौट पाए, न अपने परिवार से मिल पाए। एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में उसे मिली सिर्फ गुमनामी। आज भी उनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे ही गुमनाम लोग किसी भी देश की असली ताकत होते हैं, जो बिना किसी पहचान के बस अपना फर्ज निभाते हैं और इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। जय हिंद, जय भारत।